नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 के लिए हम सीरीज चलाए हुए हैं, जिसमें हम मैथ को कंप्लीट करके और रीजनिंग के 3 चैप्टर करके आज हमारा 4th चैप्टर है, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? कोडिंग मीन्स टू हाइड द मीनिंग ऑफ एनी मैसेज एंड डिकोडिंग मीन्स टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द मैसेज। तो कोडिंग का मतलब क्या होता है? कोडिंग का मतलब कोडिंग का मतलब होता है कि छिपा हुआ अर्थ, कोई संदेश है जिसमें छिपा हुआ जो अर्थ है। और डिकोडिंग का मतलब होता है उसको समझाना। तो जानेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। इसका टाइप पे होता है लेटर कोडिंग और दूसरा होता है नंबर कोडिंग, यानी शब्द और अंकों पे आधारित। ठीक है, लेटर्स यानी ABCD और अंक भी हो सकते हैं इसमें, दोनों प्रकार से यह आधारित होता है। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें इसके बारे में अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में ज्ञान होना चाहिए। कैसे कि ए हमारा कौन से नंबर पे है, BCDEF, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, ये हमें कहाँ तक पता होनी चाहिए, Z तक पता होनी चाहिए। वोवेल कौन कौन से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। AEIOU 5 हमारे वोवेल होते हैं। और कॉन्सोनेंट हमारे कौन से होते हैं, वोवेल्स को छोड़कर बाकी सभी हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। और इसके बाद और क्या हमें पता होना चाहिए कि ये मतलब पीछे से इनका क्रम पता होना चाहिए कि इनकी फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन और फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन लेटर्स। जैसे हमसे पूछा जाए कि विपरीत क्रम में M कौन से नंबर पे है, तो M 13वें नंबर पे होता है। 27 में से 13 घटा लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमसे पूछने लगे कि विपरीत क्रम में डी की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। विपरीत क्रम में पूछा जाए तो 27 में से 4 घटा लेंगे 23। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेटर कोडिंग के बारे में। तो लेटर कोडिंग क्या होती है? इन दिस टाइप ऑफ कोडिंग वी डील द क्वेश्चंस इन द विच letters of a word and replaced by certain other letters according to a specific pattern rule to from a code. You are required to dedicate the coding pattern rule and answer the questions that are asked based on the coding pattern और rule। ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ ये किस प्रकार होता है। ये जो हमारी लेटर कोडिंग है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम चलने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक कोड बनाने के लिए एक विशिष्ट पैटर्न या रूल भी कह सकते हैं हम के अनुसार शब्दों के अक्षर को कुछ अन्य अक्षरों द्वारा स्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापित। और उसको कोडिंग पैटर्न, उसके हमें रूल का पता लगाना होता है कि उसमें कौन सा रूल फॉलो हुआ है। जैसे मान लो हमें दे रखा है क्या, ब्रिंजल, BRINJAL, और इसका हमें क्या दे रखा है, ये हमें लिखा हुआ है LAJNIRB, ये इस प्रकार लिखा हुआ है। तो इसमें हमसे क्या पूछेगा कि LAD लेडी और फिंगर, ये कह रहा है कि ब्रिंजल को लिखा हुआ है LAJNIRB, तो लेडी फिंगर को क्या लिखेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि ये देखिए इसमें क्या पैटर्न है। इसमें पैटर्न है अपोजिट वाला, L यहाँ आ गया, A यहाँ आ गया, यानी ये बिल्कुल उल्टे लिख दिए हैं, और J यहाँ आ गया। तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा हमारा, R पहले लिख लीजिए, RE, उसके बाद GNIFYDAL। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा REG। ठीक है, REGNIFYDAL, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे नंबर कोडिंग की, कि नंबर कोडिंग क्या होती है।
In this type, we deal with the questions in which the numerical code values are assigned to a word or alphabets according to predefined pattern. Candidates are required to identify the numerical patterns of coding so given word can be transformed in the same coding. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है ऐसे प्रश्न को देखेंगे इसमें हम जिनमें पूर्व निर्धारित जो पैटर्न के अनुसार किसी शब्द या अक्षर को संख्यात्मक कोड या उसके मान निर्दिष्ट हमें किए जाएंगे। उम्मीदवारों को कोडिंग के संख्यात्मक पैटर्न की पहचान करने की आवश्यकता होगी इसमें, ठीक है, ताकि दिए गए जो हमें शब्द हैं उसको हम किस में कोड में बदल सकें। जैसे हमें इस प्रकार के क्वेश्चन दिए रहे होंगे इसमें, जैसे हमें दिल्ली लिखा हुआ होगा यहाँ दिल्ली, और इसके लिए एक कोड दिया होगा 73541, ठीक है, और फिर दे रखा होगा कलकत्ता, और कलकत्ता का भी ऐसे ही कोड दिया हुआ होगा हमें क्या 82589662, और हमसे पूछ लेगा कि कालीकट का क्या होगा। तो कालीकट का क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम, देखिए डी कितने पे है, डी हमारा 7 पे है, ठीक है, और ई कितने पे है हमारा, ई हमारा 3 पे है, और एल कितने पे है हमारा, एल हमारा 5 पे है, और एच कितने पे है हमारा, एच हमारा 4 पे है, और आई हमारा कितने पे है, 1 पे है। ऐसे ही सी कितने पे, 8 पे, ए 2 पे, और एल 5 पे, ऐसे करके ये हमें पैटर्न हमें दिया हुआ है। अब हमें कालीकट का ज्ञात करना है, तो सी कितने पे था, 8 पे, 8 लिख लिया, ए कितने पे था, 2 पे, 2 लिख लिया, एल कितने पे था, 5 पे था, 5 लिख लिया, आई कितने पे था, 1 पे था, 1 लिख लिया, और सी 8 पे, और यू कितने पे, 1 2 9 पे, ठीक है, और सी फिर कितने पे, फिर 8 पे, ठीक है, सी ए एल आई सी यू टी, टी कितने पे है हमारा, 2 पे, तो टी कितने पे, 2 पे, और यू कितने पे था हमारा, 1 2 3 4 9 पे, तो कितना हो गया हमारा 82 51 89 2, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक कूट भाषा में ट्रैक, ट्रैक को किस प्रकार कोडेड किया गया है, ट्रैक को इसमें लिखा गया है BATMP, ठीक है, तो क्या पूछा गया है KACRT को हम किस प्रकार लिखेंगे, तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे, इसका हमें कोड याद करना है। टी को क्या लिखा है इसमें, टी को लिखा है बी, तो सबसे पहले इसमें टी को क्या लिख लेंगे, बी लिख लेंगे। उसके बाद क्या है आर, आर को क्या लिखा है ए, तो आर को क्या लिख लेंगे ए बी कितने के पीछे है, ये तो होगा ही नहीं बी, और आई तो होगा ही नहीं, कौन सा हो सकता है, या तो सी हो सकता है या ए हो सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है सी दिया हुआ, सी किस पे, एम पे, एम ए बी किसके पीछे, ए के, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। लेकिन आगे भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ए कितने पे, टी पे हमारा, और के पी पे, तो पी टी एम ए बी यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज, एक निश्चित कूट भाषा में TIMEN, टाइमन को क्या लिखा गया है ACMOG, ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि EMTIN को हम क्या लिखेंगे, तो EMTIN को हम क्या लिखेंगे, देख लीजिए इसमें किस प्रकार हमें दिया हुआ है। टी को क्या लिखा है, टी को ए लिखा है, तो टी को ए लिख लेंगे, आई को क्या लिखा है, सी लिखा है, सी लिख लेंगे, एन को क्या लिखा है, जी लिखा है, ई को क्या लिखा है, ओ, और एम को क्या लिखा है, एम, ठीक है, तो OMACG यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इन ए सर्टेन लैंग्वेज, एक निश्चित कूट भाषा में लॉन्ग LONGE को क्या लिखा हुआ है MNPQT, ठीक है, तो ये कह रहा है कि EGNOL को हम क्या लिखेंगे, तो देखिए
एल के बराबर क्या दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में एल है। ओ को क्या लिखा है, एन, तो यहाँ आ जाएगा एन। तो एन एम किस में है, लास्ट में ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन इसको हम आगे भी फाइंड आउट करेंगे, ऐसा भी हो सकता था कि इनमें से भी किसी में एन एम होता लास्ट में। तो देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा एन, एन कितने पे है, पी पे, तो ओ कितने पे है, एन पे, और एल कितने पे है, एम पे। ठीक है, यही हमें दिया हुआ है। तो देखिए एल बराबर क्या दिया हुआ हमें, एल बराबर दिया हुआ हमें एम, एल बराबर दिया हुआ हमें एम, और ओ बराबर दिया हुआ हमें एन, और एन बराबर क्या दिया हुआ हमें, पी, और जी बराबर क्यू, और ई बराबर हमें क्या दिया हुआ, ई बराबर हो गया हमारा टी। तो ये क्या हो गया हमारा, ई क्या है इसमें, टी। तो सबसे पहले हमारा हो गया टी, उसके बाद है हमारा जी, जी की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू, और एन, एन पे क्या, पी, टी की सॉरी टी क्यू पी एन एम, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन ए सर्टेन लैंग्वेज, एक निश्चित कूट भाषा में टी ए आर जी टी कोड किया गया है एम ओ पी जी एम की फॉर्म में, तो आर ए टी जी टी को हम किस प्रकार लिखेंगे। तो टी ए आर जी टी लिखा हुआ है हमारा एम ओ पी जी एम, तो आर ए टी जी टी को हम किस प्रकार लिखेंगे। देखिए एम बराबर क्या है, एम बराबर ए, ठीक है, एम बराबर ए, और ए बराबर क्या है, ओ, ए बराबर ओ। तो यहाँ लिख लेंगे हम ए बराबर ओ, और आर बराबर क्या है हमारा, पी है, और क्या दिया हुआ है हमें, आर बराबर पी हो गया, और जी बराबर जी, जी बराबर जी, एक कौन सा रह गया हमारा, एक और रह गया कोई, आर, आर बराबर क्या है, आर बराबर हमारा एम बराबर ए, एम बराबर क्या है हमारा, एम बराबर ए दिया हुआ है हमें। तो कितना हो जाएगा ये, आर बराबर क्या दिया हुआ हमें, आर बराबर दिया हुआ हमें पी, तो तीन ऑप्शंस में है पी, सी तो होगा ही नहीं इसमें। उसके बाद ए बराबर हमें क्या दिया हुआ है भाई, ए पूछा गया है ना हमसे, तो ए बराबर हमें क्या दिया हुआ है, ओ, तो ओ लिख लेंगे, पी ओ हो गया। और टी बराबर हमें क्या दिया हुआ है, टी बराबर हमें एम दिया हुआ है, तो पी ओ एम किस में, ऑप्शन बी में है, तो कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन बी सही हो गया। और आगे भी कर सकते हैं हम, जी बराबर क्या है, जी बराबर जी है, पी ओ एम जी, और टी बराबर क्या दिया हुआ हमें, टी बराबर हमें एम दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए सर्टेन लैंग्वेज, एक निश्चित कूट भाषा में आर ई ए एस ओ, रेसो को क्या लिखा गया है, जी पी टी एम और बी। तो इसमें पूछा गया हमसे ए ई आर ओ एस को क्या लिखेंगे, तो ओ को क्या लिखेंगे, बी, एस को क्या लिखेंगे, एम, तो बी एम है लास्ट में। बी एम कौन से में, दो ऑप्शन में, यानी ऑप्शन ए और डी तो होंगे नहीं, बी या सी होगा। आगे देख लेंगे, आर को क्या लिखा हुआ है, जी, जी बी एम, जी बी एम, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, बाकी हम देख भी सकते हैं। इसके बाद क्या है, आर, आर हो गया, ई कितने पे है, पी पे, और ए कितने पे है हमारा, टी पे, तो कितना हो गया हमारा, टी पी जी बी एम, यानी ऑप्शन बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज, एक निश्चित कूट भाषा में टारगेट को क्या लिखा गया है, टारगेट को लिखा गया है टी, टी ई जी आर ए टी, तो उसी कूट भाषा में मनोज को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए मनोज को क्या लिखा जाएगा, टी को क्या लिखा है यहाँ, टी लिखा है, ई को क्या लिखा है यहाँ, ई लिखा है, जी को क्या लिखा है यहाँ, कहने का मतलब है कैसे लिख दिए हैं, अपोजिट लिख दिए हैं, तो ऐसे ही इसको अपोजिट लिख लेंगे। जे को क्या लिख देंगे यहाँ, जे लिख देंगे, ओ को क्या लिख देंगे यहाँ, ओ लिख देंगे, एन को क्या लिख देंगे यहाँ, एन लिख देंगे, ए को क्या लिख देंगे यहाँ, ए लिख देंगे, और एम को क्या लिख देंगे यहाँ,
एम लिख देंगे तो क्या होगा JONAM, यानी JONAM ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, डी करेक्ट आंसर हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सर्टेन लैंग्वेज, एक निश्चित कूट भाषा में नंबर को क्या लिखा गया है, नंबर को लिखा गया है UNBMRE। देखिए आपको पता लग रहा होगा UNU है तो उसको क्या लिख दिया UN, ऐसे ही इसमें कर लेंगे GHOSTS, घोस्ट को क्या लिखोगे, इसको भी उल्टा कर दिए HG कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया इसने, MB को क्या लिख दिया BM, तो OS को क्या लिख देंगे SO। उसके बाद क्या किया है इसने, ER को RE लिख दिया है तो TS को क्या लिख देंगे ST। तो HGSOHGSOST यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इन ए सर्टेन लैंग्वेज, एक निश्चित कूट भाषा में फायर को कोडेड किस प्रकार किया गया है, DGPC के रूप में। तो शॉर्ट को किस प्रकार कोडेड करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, बेहद आसान है ये। F को किसके बराबर रख दिया, D के बराबर रख दिया, नहीं F कितने पे हमारा 6 पे, I कितने पे 9 पे है, I कितने पे हमारा 9 पे है, ठीक है। और R कितने पे 18 पे, और E कितने पे 5 पे, और ये कितना है हमारा 4, G 7 पे, P 16 पे और C 3 पे। तो आपको दिख रहा है कि सब में क्या किया है इसने, 2 घटा दिए हैं, इसमें भी क्या किया है 2 घटा दिए हैं, और इसमें क्या किया है इसमें भी 2 घटा दिए, यानी सब में 2 घटा दिए। तो RS 19 पे, 8 पे, 15 पे और 20 पे। तो 19 में से 2 गए तो 17 हो गए, MOQ हो गया 17 पे, और 6 पे क्या हो जाएगा F हो जाएगा, और 13 पे M हो गया, और 18 पे R हो गया, QFMR, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इन ए सर्टेन लैंग्वेज, जिसमें गन को किस प्रकार HVO के रूप में कोडेड कर दिया गया है। तो ये कह रहा है कि IBU किस प्रकार कोडेड होगा। तो G कितने पे हमारा 7 पे, H कितने पे 8 पे, कितना ऐड हो गया, एक ऐड हो गया। U कितने पे 21 पे, और V कितने पे 22 पे, क्या हुआ एक ऐड हो गया। N कितने पे हमारा 14 पे, O कितने पे हमारा 15 पे, एक ऐड हो गया। I कितने पे 9 पे, J 10 हो गया। B 2 पे है तो C 3 पे, और 21 22 JCV। भाई एक एक ही तो ऐड हो रहा है इसमें, तो एक ऐड होने पे गलत हो रहा हमारा, JCB हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक घटा के देख लेंगे, 9 में से एक गए 8, H हो गया। A 2 में से एक गए 1, 21 में से एक गए 20, T20, HAT है कोई ऑप्शन, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसमें एक ऐड हो रहा है तो इसमें भी एक ऐड ही हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक घट रहा हो, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सर्टेन लैंग्वेज, एक निश्चित कूट भाषा में सोशल सोशल को किस प्रकार कोडेड किया गया है, TQFENR के रूप में। तो डिम्पल को कैसे कोडेड करेंगे, RS कितने पे 19 पे, T कितने पे 20 पे, O कितने पे 15 पे, और Q 17 पे, 3 पे, और ये कितने पे 6 पे, 1 पे, ये कितने पे है 5 पे, ये कितने पे 9 पे, और ये कितने पे हो गया 14 पे, और ये 12 पे, और ये कितने पे हो गया हमारा 18 पे। तो क्या हो रहा है इसमें, इसमें जुड़ रहे थे कितने, एक, इसके बाद इस पे कितने जुड़ गए 2, और इस पे कितने जुड़ गए 3 जुड़ गए, और इस पे 4 ऐसे ही जुड़ रहे हैं। तो ये कितना था 4D, 4 पे 1 जोड़ दो कितना हो गया 5, I कितने पे 9 पे, 2 जोड़ दो कितना हो गया 11 जोड़ गया, हो गया, ठीक है। M कितने पे 13 पे, 13 में 3 जोड़ दो कितना हो गया 16 हो गया। ऐसे ही OP 16 पे, 16 और 4 कितने हो गए 20, L कितने पे 12 पे, 5 जोड़ दो कितने हो गए 17 हो गए, E कितने पे 5 पे, और इसमें 6 जोड़ दो कितने हो गए 11 जोड़ दो, सॉरी 11 हो गए। तो कितना है 5 पे E 11 K
और 16 पे P T20 और 17 पे Q और K। E के कौन से में E के P, ठीक है, T, ठीक है, Q K, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन्हें कोड एक निश्चित कूट भाषा में जून को किस प्रकार कोडित किया गया है, NXPF की फॉर्म में, तब स्टे का कोड क्या होगा। तो J कितने पे है हमारा, 10 पे, ठीक है, जोकर होता है 10 पे होता है, और U 21 पे, N 14 पे, और E कितने पे, 5 पे, ये 6 पे, ये 16 पे, और ये 14 पे, और X कितने पे हो जाएगा, 23 पे, TUVWX, सॉरी 24 पे, 24 पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, 4 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे कितने जुड़ रहे हैं, 3 जुड़ रहे हैं, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1। तो Y के बाद क्या आएगा, 1 जोड़ दो पहले, तो Z हो गया यहाँ पे, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, CY हो गया, सॉरी CZ हो गया। CZ कितने, दोनों में है, A और B में, तो ना तो C होगा ना D होगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे, T20, तो W हो गया 23 पे, तो WCZ किस में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बॉम्बे को कैसे कोडेड किया गया है, CNNABX के रूप में। तो ये कह रहा है दिल्ली को हम किस प्रकार कोडेड कर सकते हैं। तो दिल्ली को किस प्रकार कोडेड करेंगे, देखिए इसने क्या किया है कि पहले एक जोड़ा है फिर एक घटाया है, कैसे, 2 और ये कितना 3, यानी एक जोड़ दिया, O15 N14, फिर क्या किया, एक घटा दिया, M13 N14, फिर एक जोड़ दिया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले D के बाद E आएगा, और E से पहले क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, J के L के बाद क्या आएगा, M आएगा, और G एक घटा दिया, I J, तो EDM GJ, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन लैंग्वेज टूर को कैसे कोडेड किया है, ये आ गई हमारी नंबर कोडिंग 1 2 3 4 के रूप में, और क्लियर को कोडेड किया है 5 6 7 8 4 के रूप में। तो स्पेयर को कैसे कर दिया कोडेड, 90847 के रूप में। तो स्कल्प्टर को कैसे कोडेड करेंगे, तो कैसे करेंगे बेहद आसान है। देखिए एस कितने पे है हमारा, 9 पे है, इसके बाद सी कितने पे है हमारा, 5 पे है, और यू कितने पे है हमारा, 3 पे है, और एल कितने पे है हमारा, एल 6 पे है हमारा, और पी कितने पे है हमारा, पी ये रहा 0 पे है हमारा, और टी कितने पे है हमारा, 1 पे है, और यू कितने पे है हमारा, 3 पे है, और आर कितने पे है हमारा, 4 पे है, और ई कितने पे है हमारा, 7 पे है। तो 953 601 953 601 347, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कि लिंजर को क्या लिखा गया है, LINGER, लिंजर को लिखा गया है 1 2 3 4 5 6, और फोर्स को क्या लिखा गया है, फोर्स को लिखा गया है 9 8 6 7 5। तो ये कह रहा है फायर्स को क्या लिखेंगे हम, तो देखिए ई कितने पे हमारा, 5 पे, तो 5 लिख लेंगे, सी कितने पे हमारा, 7 पे, 7 लिख लेंगे, आर कितने पे, 6 पे, तो 6 लिख लेंगे, और इसके बाद फिर क्या आ गया, ई आ गया, तो ई कितने पे है हमारा, फिर 5 पे है, आई कितने पे हमारा, 2 पे, और एफ कितने पे हमारा, 9 पे। तो 925 675, 925 675, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा मैजिक। मैजिक को किस प्रकार कोडेड किया है, 458 और 76। तो ये कह रहा है AICMG को किस प्रकार हम कोडेड करेंगे। तो किस प्रकार, m बराबर क्या है हमारा, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख लिया, g बराबर क्या है, 8 है, 8 लिख लिया, c बराबर 6 है, और a बराबर क्या है हमारा, 5 है, और i कितना है, 6। तो 576 48, 576 48, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ गिव, गिव का कोड क्या दे रखा है हमें, गिव का कोड दे रखा है हमें 5137। तो ये कह रहा है बैट का कितना दिया हुआ है, 924, तो गेट का हमसे पूछा गया है। तो गेट माने क्या हो गया, जी बराबर 5 हो गया, ए बराबर 2 हो गया, टी बराबर 4 हो गया, और ई बराबर 7 हो गया। कंफ्यूज मत होना, ई बराबर 7, टी बराबर 4, बी बराबर 9, और जी बराबर 5, ठीक है।
इस प्रकार हैं। तो कौन सा क्वेश्चन, वो ऑप्शन हमारा सही है 5247, कौन सा है, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेल। पेल को किस प्रकार कोडेड किया है, 2134। तो अर्थ को किस प्रकार कोडेड किया है, अर्थ अर्थ को कोडेड किया है 41590 के रूप में। तो ये कह रहा PEARL को हम किस प्रकार कोडेड करेंगे, तो P बराबर 2, E बराबर 4, A बराबर 1 और R बराबर क्या है हमारा 5 और L बराबर क्या है हमारा 3, 24153, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सर्टेन लैंग्वेज आउट को किस प्रकार कोडेड किया है 152120। तो ये कह रहा है कि IN को किस प्रकार हम कोडेड करेंगे, तो O की वैल्यू कितनी होती है 15, TU की 21 और T की कितनी है 20। तो I बराबर कितना हो गया 9, N बराबर 14, तो 914 यानी ऑप्शन डी। ये ऐसे है दोस्तों, A बराबर 1 होता है, T बराबर 20 होता है, U बराबर 21 होता है, ये अल्फ़ाबेटिक नंबर हैं इनके, ठीक है। तो I का कितना है 9 और N का कितना है 14, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, ये सर्टेन लैंग्वेज आर्मी को किस प्रकार कोडेड किया गया है 1, 18, 13 और 25। वाई का मान 25 होता है, एम का 13, आर का 18 और ए का 1। तो लव का कितना हो जाएगा, जे के एल, एल हो गया 12, ओ 15 और वी 22 और ई 5। तो 12 15 22 5, 12 15 22 5, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।